शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में उत्तरकांड के दोहे 120 और यदि 121 और संभव होगा तो 122, इन दोनों दोहे के भाव को हम समझेंगे। वैसे तो संपूर्ण रामचरितमानस बड़ी अनुपम है और हमारे लिए बड़ी उपयोगी है, परंतु दोहा 121 ये रामचरितमानस का सबसे बड़ा दोहा है और इसमें हम सभी के रोगों की चर्चा है। सामान्यतः हम लोग अपने शरीर से संबंधित रोगों को जांच कराते हैं, उसके उपचार के लिए तत्पर भी रहते हैं और हमारी इच्छा भी होती है कि हम निरोग रहें। इसलिए जैसे हमें कुछ पता चलता है कि ये बीमारी है, हम उसके उपचार में लग जाते हैं। परंतु यहां पर काकभूषुंडी जी उन रोगों की चर्चा करेंगे जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता और ये रोग सभी को लगे। सभी लोग इन रोगों से ग्रसित हैं, परंतु हमें पता नहीं चलता कि रोग हमें कौन सा है, कितना अधिक हमें प्रभावित किया है और इसका उपचार क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रोगों की चर्चा करते हैं और रोगों की चर्चा के साथ साथ उनके उपचार की भी बात करते हैं। तो सत्संग की महिमा का वर्णन काकभूषुंडी जी दोहे 120 में करते हैं। कहते हैं कि सत्संग के माध्यम से ही हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग के माध्यम से ही भगवान की जो कथा अमृत सुधा है उसका पान कर सकते हैं। यदि कथा अमृत पान इतनी सुगमता से मिलता है सत्संग में और उसको पा लेने पर उसका परिणाम भी, उसका लाभ भी बहुत अधिक है, जन्म मरण के चक्कर से हम छूट जाते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है मन में कि कोई वस्तु इतनी सुगमता से मिलती हो और उसका लाभ भी बहुत अधिक हो, फिर हम उसका सेवन क्यों नहीं करते, उसका उपयोग क्यों नहीं करते? ऐसी क्या हमारी समस्या है कि हम उस औषधि को ले नहीं पाते? क्या कोई और बीमारी है जिसके कारण हम उस दवाई को नहीं ले पाते या उस सत्संग को नहीं ले पाते?
उन्हीं का वर्णन दोहे 121 में है। गरुड़ जी पूछते हैं बड़े प्रसन्न होकर के कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके मुझे, मेरे पास प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा कह रहे हैं कि यदि आप बड़े कृपालु हैं तो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कितने प्रश्न हैं आपके? क्योंकि अभी भी तो आपका मोह भंग हो गया, आप जाना चाहते हैं, तो आप कितने प्रश्न पूछना चाहते हैं? कहते हैं ज्यादा नहीं, बस 7 प्रश्न हैं। इन्हीं 7 प्रश्नों का उत्तर दे करके फिर हमारी आपकी विदाई होगी। और प्रश्न सुनने में बड़े सरल है। पहला प्रश्न है कि प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। कि प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। कि हे नाथ, दुर्लभ तो शरीर बहुत से हैं, परंतु सबसे अधिक दुर्लभ कौन सी शरीर है? और दूसरा प्रश्न है बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। कि बड़ दुख कवन, कौन सा सबसे बड़ा दुख है, ये दूसरा है। और तीसरा प्रश्न है कवन सुख भारी। जी म्यूट है आप। तो पहला शरीर कौन सी दुर्लभ है, दूसरा सबसे बड़ा दुख कौन सा है, और तीसरा सबसे बड़ा सुख कौन सा है। चौथा प्रश्न है आपने सत्संग की बात कही, तो कैसे पता चलेगा कि सत्संग क्या है या संत कौन है। यदि किसी चीज को जानना है तो उसकी अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों समझें कि संत कौन है और कौन संत नहीं, अर्थात असंत कौन है। ये चौथा प्रश्न है। संत असंत मरम तुम जानो, तीन कर सहज स्वभाव बखानो। कह रहे हैं संत और असंत का जो प्रश्न है, देखिए बड़ा है, क्योंकि दुख और सुख का एक चौपाई के अर्धाली में, आधी चौपाई में ही प्रश्न है, परंतु संत असंत का प्रश्न पूरी चौपाई है। संत असंत मरम तुम जानो, तीन कर सहज स्वभाव बखानो। पहला शरीर कौन सा दुर्लभ है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा सुख कौन सा है, तीसरा, और चौथा संत और असंत के मर्म पूछ रहे हैं, अर्थात रहस्य। क्योंकि रहस्य जानने पे ही, नहीं तो संत असंत में हम धोखे में आ जाएंगे। कई बार हनुमान जी के वेश में कोई संत हो तो हमें लगेगा कि ये पता नहीं राक्षस हो सकता है, और कालिनेमी के रूप में कोई राक्षस हो, हमें लगेगा कि ये संत हो सकता है। इसलिए संत और असंत का मर्म हमें पता हो, वो स्वभाव से पता चलता है। क्योंकि बाहर के प्रभाव से, वेशभूषा से तो संत असंत के हम धोखे में आ सकते हैं, हमारे साथ कपट हो सकता है, परंतु स्वभाव जानने पर हम बच सकते हैं, हम छल से बच सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं उनका स्वभाव बताइए। और पांचवा प्रश्न है कवन पुण्य सुति विदित विशाला। और छठा है कवन कहु कवन यघ परम कराला।
पुण्य श्रुति विदित विशाला। श्रुतियों के अनुसार पुण्य क्या है? क्योंकि कोई आदमी बहुत रो रहा है, दुखी है और बहुत व्याकुल है, हमको देखकर दया आ गई, हम उसके पास गए और पूछे क्या बात है? वो रोते हुए बोला कि मुझे रोज पीने के लिए मिलता था, आज नहीं मिल रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं जी नहीं सकता। तो आपको दया आ गई, आपने उस पर कृपा करके कुछ पैसे दे दिए, वो जाकर पी करके संतुष्ट हो गया। जब आपने देखा तो आपको बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो कितना मैंने अच्छी सेवा कर दी, अब बेचारा शांति से बैठा है या सोया हुआ है, इसके पहले कितना व्याकुल था। इसलिए कह रहे हैं पुण्य अपने आप मत निश्चित कीजिए। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाल। श्रुतियों ने कौन से पुण्य की चर्चा की है, उस पुण्य को बताइए। कहु कवन यघ परम कराला। कहु कवन यघ परम कराला। सबसे भयंकर पाप कौन सा है? क्योंकि हम लोग जो भी कार्य करते हैं, अधिकतर व्यक्ति पाप पुण्य जो थोड़े धर्मवान होते हैं उसको सोच कर करता है कि पाप क्या है पुण्य क्या है, बचा के करता है। फिर भी पाप भी होता है पुण्य भी होता है, न चाहते हुए भी पाप होता है। इसलिए श्रुतियों में विदित जो पुण्य है और श्रुतियों में विदित जो भयंकर पाप हैं वे क्या हैं? तो 6 प्रश्न हो गए और 7वां प्रश्न है मानस रोग कहु समझाई। तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी। मानस रोग कहु समझाई। केवल रोग का नाम मत बताइए, रोग के लक्षण भी बताइए और रोगों का निदान कैसे होगा उसका उपाय भी समझाकर बताइए। इस प्रकार 7 प्रश्न है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सी है, सबसे बड़ा पाप कौन सा, दुख कौन सा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है, और संत असंत के लक्षण क्या हैं। चौथा 5वां है कि सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। 6ठा है सबसे भयंकर महापाप कौन सा है, और 7वां मानस रोग कौन कौन से हैं मनुष्यों के। क्योंकि मानस रोग यदि पता हो तो हम लोग सब लोग बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। मानस रोग की ही मुख्यतः चर्चा यहाँ पे है। तो चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी अच्छे ढंग से युक्ति बनाकर के इन चीजों को कह रहे हैं कि रामचरितमानस के विराम में उन्होंने काकभूषुंड जी का चरित्र रखा और उनके माध्यम से हमारे जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इसीलिए इसका नाम भी उत्तर कांड है, जहां पे हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर। तो हो सकता है कि कई बार पूरा उत्तर कांड पढ़ने में हमें समझ में नहीं आया कि हमारे प्रश्न कौन से हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक और कृपा करते हैं कि गरुण जी के माध्यम से प्रश्न भी हमारे रखवा देते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमें जीवन में आवश्यक हैं जानना। इसलिए कौन सी शरीर वो जन्म है और रोग यही मृत्यु की समीपता है। रोग आने पर मृत्यु समीप होती है यदि उसका उपचार न किया गया। इसी जन्म और मरण के या जन्म और रोग के बीच में पाप पुण्य इन्हीं का कारण है। नहीं, पाप पुण्य से ही दुख और सुख होता है। और पाप पुण्य का लक्षण संत असंतों के माध्यम से हमें पता चलता है। संतों का संग पुण्य या परम पुण्य और असंतों का संग महापाप। तो बड़े ही युक्तिपूर्ण ढंग से उन्होंने 7 प्रश्नों में हमारे पूरे जीवन को रखा है। अब इन्हीं 7 प्रश्नों का उत्तर सुनाने के पहले एक शर्त काकभूषुंड जी रख रहे हैं। यदि आप ऐसे करोगे तो सुन पाओगे। तात सुनहूं सादर मन लाई। तात सुनहूं सादर अति प्रीति।
अर्थ है कि तात सुनो। इसलिए बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि प्रश्न आपने पूछा तो मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि प्रश्न पूछने वाले जो श्रोता हैं वही वक्ता के बड़े प्रिय होते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि तात मेरे प्यारे सुनो। सादर अति प्रीति, सादर अति और अति प्रीति। मुझे उत्तर देने में आनंद तब आएगा यदि तुम अधिक आदर पूर्वक और अधिक प्रेम पूर्वक मेरी बात को सुनोगे, तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर है कि सबसे दुर्लभ तो मानव शरीर है। ये हम सब जानते हैं। उसका कारण भी बताते हैं कि मानव शरीर दुर्लभ क्यों है। ऐसा उत्तर और कहीं मिलता नहीं। जिस प्रकार काकभूषुंड जी बता रहे हैं, अपने तथ्य को किस प्रकार पुष्ट कर रहे हैं कारण बता के कि मानव शरीर महत्वपूर्ण क्यों है। नर तन सम नहीं कवनि देहि, जीव चराचर जाचत तेहि, जीव चराचर जाचत तेहि। कह रहे नर तन के समान कोई भी और देह नहीं है। जीव चराचर जाचत जेहि। इस चराचर जगत में अर्थात पाताल लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक जितने भी जीव हैं, यदि सबको विकल्प दिया जाए कि आप क्या बनोगे, तो हर व्यक्ति का जो कहते हैं ना कि टॉप प्रायोरिटी या टॉप प्रेफरेंस, सब लोग वही भर के देंगे। जैसे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं तो जो सबसे अच्छी डिग्री होती है उसके लिए सब लोग पहली प्रायोरिटी लिख करके देते हैं, मिलता कुछ लोगों को। ठीक वैसे यदि पाताल लोक से ब्रह्म लोक तक जितने भी चर अचर हैं सबको विकल्प दिया जाए कि आप क्या बनना चाहते हो, सब लोग भर के देंगे पहला विकल्प। पहली उनकी जो इच्छा होगी वो होगी मानव शरीर। जीव चराचर जाचत जेहि, इसीलिए महत्वपूर्ण है। अर्थात ब्रह्मा तक इस शरीर को पाना चाहते हैं, इसीलिए इसकी आवश्यकता है। फिर इस शरीर की इतनी दुर्लभता होने पर इसकी महत्ता इतनी अधिक क्यों है, या क्यों सब लोग पाना चाहते हैं। कहते हैं ये शरीर इसलिए पाना चाहते हैं कि सब कुछ दे सकती है, आपको जो चाहिए सो देगी। क्या क्या दे सकती है? नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। सबसे पहले या बड़ी सरलता से कोई वस्तु मिलती है इस शरीर से तो नरक मिलता है। अब देखिए फिर सब लोग क्यों चाहते हैं कि भाई इस शरीर को पाने पर, कहते हैं बिना कुछ किए आपको क्या सुनिश्चित है, गारंटीड है। क्या गारंटी है? नरक। तो फिर लोग क्यों चाहते हैं? इसलिए देखिए लिख रहे हैं नरक, और मनुष्य शरीर पाकर देखिए क्यों गारंटीड है नरक। पेड़ पौधों को कोई पाप नहीं लगता कुछ करने का, क्योंकि उनका जीवन परोपकार के लिए। नदियों को, पर्वतों को, इनको कोई पाप पुण्य नहीं लगता। ये सब परोपकार के लिए उत्पन्न, इनका जीवन परोपकार के लिए। गाय को कोई पाप नहीं लगता। यदि गाय चलती रहे, उसके खुर से दबकर कोई पक्षी मर जाए, कोई कीड़े मकोड़े मर जाएं, उससे किसी को कोई पाप नहीं लगता। गाय जब खाती है, घास चरती है, उस घास को चरने के साथ साथ कितने टिड्डे, कीड़े मकोड़े ये सब खा जाती है। गाय शाकाहारी है, परंतु उन घास के साथ उनको खा जाती है, उसको पता नहीं चलता, उसको पाप नहीं लगता। सिंह को जब भूख लगती है, जंगल में उठता है, देखता है कहीं कोई पशु दिखा, दौड़ाकर पकड़कर मारकर खा गया। अपने जीवन काल में हजारों हजारों पशुओं को मारकर खाता है, और खाता है कुछ को छोड़ देता है, थोड़ा खाया फिर छोड़ दिया, उसको कोई पाप नहीं लगता, कोई भी पाप नहीं लगता। परंतु मनुष्य को कहते हैं ना, चूल्हे से भी पाप लगता है।
घर में हमारे जब जब भोजन बनता है तब तक हमें पाप लगता है। भोजन को बनाते समय जितने जीव जंतु मरते हैं उन सब जीव जंतुओं के मरने का पाप मनुष्य को लगता है। जब हम पैदल चलें या गाड़ी से चलें, यदि हमारे चलने से जितने जीव जंतु मरते हैं हमें पाप लगता है। हम कृषि करते हैं, खेती को सात्विक व्यवसाय माना जाता है, लेकिन उस व्यवसाय में भी पाप है, खेती करने में भी पाप है। क्योंकि आपकी खेती करते समय भूमि के भीतर रहने वाले कितने जीव जंतुओं का घर उजड़ जाता है। यदि आप दवाई का छिड़काव करते हैं या घास को निराते हैं, घास को जब उखाड़ कर फेंकते हैं, उससे कितने जीव जंतु मर जाते हैं, तो आपको पाप लगता है। हम जिन घरों में रहते हैं उन घरों को बनाने के लिए बहुत से पाप होते हैं, तब घर बनते हैं। क्योंकि हम किसी की भूमि लेते हैं, उस भूमि में रहने वाले पहले के जो लोग हैं, जो जीव जंतु हैं, वे मारे जाते हैं या उन्हें छोड़कर भागना होता है। तो हमारे भोजन में, हमारे चलने में, हमारे रहने में, सब में पाप ही पाप है। यहां तक कि हम जब श्वास लेते हैं, हमारे श्वास के साथ यदि कोई जीव जंतु जाता है और मर जाता है, उसका पाप भी मनुष्य को लगता है। तो इस प्रकार मनुष्य का जीवन एक प्रकार से देखें तो पाप पैदा करने की फैक्ट्री है या मशीन है। कोई भी क्रिया उसकी पाप के बिना हो ही नहीं सकती, और मनुष्य को अपने किए गए सभी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। केवल यही एक ऐसी योनि है जिसके कर्मों का उत्तरदायित्व तो वो स्वयं होता है, जैसा भी करे। इसलिए यदि हम मनुष्य शरीर को मनुष्य के बताए हुए नियम के अनुसार नहीं जिएंगे तो हमारा जीवन केवल और केवल पाप में होगा। भले हम एकदम अच्छे से रहें कि मैं अपना कमाता हूं, अपना खाता हूं, मैं तो किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, परंतु जीवन का अंततः जब लेखा जोखा होगा तो आपके खाते में पूरा का पूरा पाप ही भरा रहेगा कि ये मेरे पास कैसे आया। क्योंकि यही रूल बुक में लिखा है कि मनुष्य अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है। इसलिए ये शरीर पाकर यदि हम केवल जीते हैं तो अंततः हमें नरक की ही प्राप्ति होगी। इसलिए कह रहे हैं नरक। दूसरा, यदि हम मनुष्य के बताए हुए नियमों के अनुसार चलें, पाप और पुण्य को ध्यान में रखते हुए करें, पाप को बचाएं और पुण्य को करते जाएं, तो पुण्य का खाता हमारा बढ़ सकता है और फिर हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। थोड़े और बुद्धिमान हो जाएं और हम सोचें कि पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाते हैं, योग का मार्ग अपना लेते हैं, ज्ञान मार्ग को अपना लेते हैं, तो पाप और पुण्य से ऊपर उठकर जो हमारी बुद्धि सर्वव्यापी ब्रह्म में, सर्वव्यापक जो ब्रह्म है उसमें यदि हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, दुख और सुख से हम ऊपर उठ जाते हैं, तो हमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, या जिसे मोक्ष कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसको कह रहे हैं अपवर्ग। अपवर्ग अर्थात मोक्ष। तो पवर्ग की व्याख्या हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए अभी नहीं करेंगे। तो अपवर्ग अर्थात मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस शरीर से ही मिलता है। नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, निशेनी अर्थात सीढ़ी है जिस पे से चढ़ के आप जा सकते हो। अब मोक्ष से बढ़कर क्या है? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, या मोक्ष से बड़ी भक्ति है। भक्ति को पाने के लिए ज्ञान और वैराग्य दोनों होनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं ज्ञान विराग भगति शोभ देनी। तो दो चीजें हैं, एक और हमारा नरक है और दूसरी ओर हमारा भक्ति है। ये दोनों के बीच में बहुत सी और सीढ़ियां हैं। स्वर्ग है, अपवर्ग या मोक्ष है, ज्ञान है, वैराग्य है और फिर भक्ति है। तो हमें चाहिए क्या? वो सब कुछ इस शरीर से मिल सकता है। इसीलिए सब लोग लाइन में लगे हैं कि हमें भी चाहिए, हम चाहते हैं, क्योंकि यहां पर आकर आपको जो चाहिए आप सो पा सकते हो। हम में जितने भी मनुष्य हैं सब कई बार देवता भी बन चुके हैं, हो सकता है कई बार राक्षस भी रहे हों, परंतु देवता भी रहे होंगे कई बार। बड़े बड़े
जो इस सृष्टि के तत्व हैं उनके संचालन की उत्तरदायित्व हमारे ऊपर रहा होगा। हो सकता है हम वायु देवता रहे होंगे तो वायु को संचालित करते होंगे, नियंत्रित करते होंगे, परंतु आज ऐसे हैं कि सांस भी नहीं ले सकते, हमारे पास शक्ति नहीं है। कि शरीर के कारण आप जिस शरीर में रहोगे उस शरीर के अनुसार जियोगे, परंतु मनुष्य शरीर चाहे जैसा हो, इस शरीर में इस सृष्टि की जो सबसे सर्वोत्कृष्ट तत्व कह सकते हो या जो व्यक्ति कह सकते हो, भगवान कह सकते हो, उन्हें प्राप्त करने की क्षमता इस शरीर में है। इसलिए शरीर सबसे बड़ी आवश्यक है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, इसका महात्म्य अधिक है। यही और कोई दूसरा कारण नहीं जिस कारण हमारे यहाँ भारत भूमि में जन्ने वाले हर व्यक्ति के भैया मनुष्य हो, इसका उपयोग करो। सबको पता है कि मनुष्य शरीर व्यर्थ ना होने पाए, इस प्रकार इसकी महत्ता को बताते हैं। कहते हैं कि नरक स्वर्ग ज्ञान विराग बताए कि नरक स्वर्ग अपवर्ग ज्ञान विराग भक्ति, ये 6 चीजें बताए, लेकिन अंत में निर्णय क्या बता रहे हैं? कहते हैं सो तनु धरि हरि भजहि न जेनर हो ही विषय रत मंद मंद तर। इस शरीर को पाकर जो व्यक्ति हरि को नहीं भजता, वो विषयों के कारण बुद्धि उसकी मंद हो गई है। ये नहीं कह रहे कि जो इसको पाकर स्वर्ग को नहीं पाना चाहता, मोक्ष को नहीं पाना चाहता, ज्ञान को नहीं पाना चाहता, वैराग्य को नहीं पाना चाहता, बल्कि कह रहे हैं जो इसको पाकर भक्ति को नहीं पाना चाहता। अर्थात भक्ति को पा लेने पर सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब कुछ। ठीक वैसे ही जैसे कहीं लिखा रहे कि अप टू 80% डिस्काउंट, और आप जाएं तो 1% दें, क्योंकि अप टू लिखा हुआ है, तो 80% हो सकता है किसी किसी में हो, लाखों में कोई एक वस्तु हो, लेकिन बाकी में 1% है, 2% है। तो बुद्धिमान लोग ऐसी डील के लिए नहीं जाएंगे। ठीक वैसे ही शरीर से नरक मिलता है, स्वर्ग मिलता है, मोक्ष मिलता है, ज्ञान और वैराग्य मिलता है, परंतु यदि भक्ति न मिले तो इस शरीर की जो सर्वोत्कृष्ट प्रदायी की जो वस्तु है वो हमें नहीं मिल सकती है। इसलिए जो बुद्धिमान होगा वो तो अप टू 80% अर्थात तो 80% सोचकर ही जाएगा। वैसे जो बुद्धिमान होंगे वो सर्वोत्कृष्ट वस्तु जो इस शरीर से मिल सकती है वो भक्ति है भगवान की, उसको पाने की बात करेंगे, उसके पाने की इच्छा रखेंगे। इसलिए यहाँ पे कागभूषण जी कह रहे हैं सो तनु धरि हरि भजहि न जेनर। ऐसे शरीर को पाकर यदि कोई भजन नहीं करता, भक्ति नहीं करता, तो हो ही विषयरत मंद मंद तर। वो व्यक्ति विषयों के कारण मंद मंद तर अर्थात मूर्खों से भी मूर्ख है। धीरे धीरे उसकी बुद्धि मूर्खों से भी मूर्ख होती जाएगी, या मूर्खों से भी मूर्ख है, इस प्रकार कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कांच किरिच बदले तेले ही करते डारी परसमन देही, कि किसी के पास परसमणि हो और कांच की गोलियां हो तो परसमणि को छोड़ करके वो कांच चमकीले कांच को लेना चाहे, उसको लोग मूर्ख कहेंगे। तो इस प्रकार मनुष्य शरीर की महत्ता का या दुर्लभता का वर्णन करते हैं कि सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, तो सब ते दुर्लभ मनुज शरीरा, मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है। दूसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख क्या है, और तीसरा है सबसे बड़ा सुख क्या है, उसका वर्णन करते हैं। ऐसा लग रहा है कि दुख और सुख के बारे में ज्यादा चिंता नहीं है, न तो कागभूषण जी को है न तो गरुण जी को है। इसलिए प्रश्न भी उन्होंने बड़े छोटे से पूछा था कि
बड़ दुख कवन कवन दुख भारी, बस इतना ही कहते। सो संक्षेप कहो विचारी, संक्षेप में बताना, इसका विस्तार मत करना। इसलिए उन्होंने संक्षेप में ही बताया। संक्षेप में क्या कह रहे हैं? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और दूसरा संत मिलन सम सुख जग नाही, कि दरिद्रता के समान कोई दुख जीवन में नहीं हो सकता। देखिए दरिद्रता कैसी भी होती बड़ी दुखदाई है। भोजन करने को न हो ऐसी दरिद्रता भी बड़ी दुखदाई है। किसी के सामने हाथ फैलाना हो, ये तो कहते हैं कि मृत प्राय ही स्थिति होती है यदि किसी के सामने हाथ फैलाकर कुछ मांगने की स्थिति आ जाए। परंतु दरिद्रता व्यक्ति से क्या नहीं कराती, करना पड़ता है। परंतु कई बार आवश्यकता न हो फिर भी व्यक्ति दरिद्र बना रहता है, उसकी मांगने की आदत होती है। इसलिए जैसे बेटा इसलिए यदि देखने में ऐसा आता है कि जिनके पास कम सांसारिक वस्तुएं होती है वो कम मांगते हैं, जिनके पास बहुत अधिक होती है वो बहुत अधिक मांगते हैं। तो दरिद्रता कई बार अधिक वस्तुएं होने पर और बड़ी हो जाती है। होता नहीं कि अगर हमको इतनी की आवश्यकता, इतना मिल गया तो ये बीमारी तो ठीक हो जानी चाहिए। परंतु दरिद्रता का दुख ऐसा है कि ये बढ़ता जाता है। इसलिए भी इस दुख को बड़ा कहा है कि दुख जाता नहीं है। नहीं तो देखिए सामान्य व्यक्ति सोचता है कि हमारे पास एक रहने का घर हो जाए, हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाए और भोजन मिलता रहे, कहीं आने जाने की व्यवस्था हो जाए तो हम परेशान नहीं होंगे। बस इतने में ही खुश रहता है। लेकिन कई बार जिनके पास इतना धन हो गया है कि वे स्वयं भी और अपने साथ हजारों लोगों के रहने की व्यवस्था कर सकते हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सकते हैं, घूमने की व्यवस्था कर सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, परंतु उनके पास और भी कम समय है क्योंकि वे और व्यस्त हैं, क्योंकि उनको और वस्तुओं की आवश्यकता है। अर्थात उनके भीतर जो व्याप्त दरिद्रता है वो अधिक है। इसलिए बड़ी दुख है ये। सबसे बड़ा दुख दरिद्रता का भाव है और सबसे बड़ा सुख संत मिलन सम सुख जग नाही। संत का दो भाव, एक तो संत और दूसरा संत अर्थात जब हृदय में जिससे संतुष्टि आ जाए या जब संतुष्टि मिल जाती है तब उसके जैसा सुख कहां है जीवन में। संत मिलन सम सुख जग नाही। क्योंकि संत का लक्षण क्या है? जो आपके भीतर संतुष्टि भर दे। संत के पास आदमी क्यों जाता है? शांति पाने के लिए। जो अपनी वाणी से, अपने आचरण से आपके हृदय में शांति ले आए। आप संत के पास पहुंचे और आप और व्याकुल होकर आए। आप पहले 6 घंटे कम से कम सो लेते थे, अब और व्याकुल हैं कि संसार को और इकट्ठा करने के लिए आपको सोने का वो भी समय नहीं मिलता। पहले आप शांत भाव से अपने घर के काम कर लेते थे, अब उसको करने का भी समय नहीं। आप बेचैन हो गए तो वो संत मिलन नहीं है। संत मिलन अर्थात हृदय में शांति हो, सुनकर मन संतुष्ट हो। दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही। तो ये 3 प्रश्न के उत्तर हो गए। शरीर कौन सा महत्वपूर्ण है, दुख क्या है और सुख क्या है। चौथा प्रश्न है जिसको उन्होंने पूछा कि हमको मर्म बताना और समझा कर बताना, उनका स्वभाव बताना। क्योंकि देखिए स्वभाव जानना संतों का बहुत आवश्यक है और असंतों का स्वभाव जानना बहुत आवश्यक है। क्यों? स्वभाव जाने बिना हमारी हानि या लाभ बहुत अधिक हो सकता है।
क्योंकि संत मिलन सम सुख जग नाही, संतों के मिलने से जीवन में सुख मिलता है। और आपको उनका लक्षण ही न पता हो और आप छल कर लिया गया आपके साथ, तो आप तो सुख से वंचित हो गए। इसलिए इनके स्वभाव को, इनके मर्म को बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं। कई चौपाइयों में है, 8 चौपाइयों में वर्णन है। कह रहे हैं पहला कि पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। पर उपकार वचन मन और काया, यदि जो संत होगा अपनी वाणी से दूसरों का हित करना चाहेगा, उसके मन में भी सदैव सबके हित की कामना होगी, और जितना वो कर सकेगा अपनी क्रियाओं से दूसरे के जीवन में हित ही लाना चाहेगा, दूसरों को सुख पहुंचाना चाहेगा। यही उसका स्वभाव है संतों का कि परोपकार। परोपकार पर उपकार बचन मन काया, संत स्वभाव संत सहज स्वभाव खगराया। स्वभाव सहज है, अर्थात उसको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन वो दूसरों का हित चाहेगा, फिर अगले दिन भूल जाएगा, फिर वो दूसरों के बारे में बुरा सोचने लगेगा, फिर लोग उसको याद दिलाएंगे, फिर वो ओके अब मैं फिर से। ऐसा नहीं, सहज रूप से उसके जीवन में ऐसे ही होगा। सहज रूप से दूसरों का हित ही चाहेगा, अपनी क्रियाओं से, अपने मन के विचारों से और अपनी वाणी से। दूसरों को यदि सुख पहुंचाना हो और संत को दुख सहना हो तो भी सह लेगा। संत सहहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। और जो असंत हैं उनका स्वभाव सहज रूप से दूसरों के जीवन में दुख पहुंचाना होगा। संत भी दुख सहेंगे और असंत भी। संत दुख सहेंगे दूसरों के जीवन के दुख को हरने के लिए, असंत दुख सहेंगे दूसरों के जीवन के सुख को हरने के लिए, दूसरों के जीवन में दुख बढ़ाने के लिए। उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है। भूरुज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। भोजपत्र जिसे पहले लिखे जाते थे, वो वृक्ष की छाल होती है, उसको छाल को उधेड़ लिया जाता है, और छाल देखोगे पेड़ों की तो निकल जाती है, सूख करके उसमें पपड़ियां आ जाती हैं, फिर वो छाल निकल जाती है। परंतु भूरुज कहते हैं या भोज वृक्ष कहते हैं, भोज वृक्ष के छाल को निकाला जाता है। जैसे हमारी छाल चिपकी रहती नहीं छोड़ती, वैसे छाल को निकालते हैं। परंतु वो अपनी छाल को देखकर भी दूसरों का हित करता है, क्योंकि उस पर ही लेख लिखे जाते थे पहले, जो सैकड़ों वर्षों तक चलते थे, हजारों वर्ष तक चलते थे। अभी भी हमारे पास जो भोजपत्र उपलब्ध हैं जिसमें लिखे हुए हैं, ताम्रपत्र भी कहते हैं, उन्हीं में लिखे हैं। तो वो अपना खाल भी उधेड़वा लेता है दूसरों के हित के लिए, दूसरों का जीवन मंगलमय हो इसलिए। और एक और होता है सन, पता नहीं आप लोग जानते कि नहीं, सन या सनई कहते हैं, उसकी खेती होती है। जैसे अरहर के छोटे छोटे पौधे होते हैं, पतले लंबे, और तूर दाल के, उससे थोड़ा छोटे होता है, छोटा होता है, उसको सन कहते हैं। उसका उपयोग होता है जब सन उसको खींच करके उसमें सनई निकालते हैं, फिर उससे धागे और मोटी डोरियां बनती हैं। अब तो नहीं होती उतनी, तो नारियल की डोरियां अधिकतर हैं, लेकिन पहले उनकी डोरियां होती थी सन की। उसकी भी खाल उधेड़ी जाती है, उसको पानी में भिगा करके फिर खाल उधेड़ना, फिर उससे फिर रस्सी बनाते थे, फिर उससे पूर करके मोटी डोरियां रस्सियां बनती थी। अन्य स्थानों पे अलग अलग नाम होंगे, परंतु हिंदी में और अवधी में सन या सनई कहते हैं। उसकी भी खाल उधेड़ी जाती है, लेकिन वो अधिकतर बांधने के काम आता है, जैसे पशुओं को बांधने के काम में, गांव की इन चीजों को बांधने में, सबके जीवन में बंधन करता है। वो भी अपना खाल उधेड़वाता है और उससे जो कुछ बनता है उससे बांधा जाता है। और भोजपत्र भी अपने खाल उधेड़वाता है, परंतु उस पर लिखे गए जो शब्द हैं उससे बंधन में पड़ा जीव मुक्त हो जाता है, उसमें लिखे हुए ज्ञान से। ये दोनों में अंतर है। तो दोनों अपने अपने जीवन को दे करके दूसरों के जीवन में एक सुख ले आता है और एक दुख। ये संत और असंत के लक्षण है। आगे उदाहरण दे रहे हैं कि असंतों का और क्या लक्षण है।
फल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहिमो सकैव सुनूर गारी। यहाँ पे काकभूषण जी कह रहे हैं उर्गारी, अर्थात हे सर्पों के शत्रु, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जिसके शत्रु हैं वे सब लोग बड़े दुष्ट होते हैं, बिना कारण ही कष्ट पहुंचाते रहते हैं, बिना कारण। एक चूहा भी होता नहीं बेचारा, कहीं भी रहे कुछ न कुछ काटता रहेगा, पता नहीं उसको क्या ऐसी समस्या है कि कहीं भी शांति से नहीं रह सकता, इसीलिए सबके जीवन में हानि पहुंचाता है। अब कागज जो उसके काम की चीज उसको भी काट के खराब कर देगा, घर की लकड़ियां, घर के कपड़े खाएगा नहीं, बस काट देगा। तो जैसे कोई गाय इत्यादि है तो आपके खेतों की चीजें काटती हैं, खाती हैं, उनको काम की है। अब चूहे को क्या आवश्यकता है, परंतु जो भी चीज जहां भी रहेगा काटता रहेगा। ठीक वैसे ही सर्प है, ये जहां भी रहे यदि ध्यान न दो तो काट लेगा और जीवन ले लेगा। कारण नहीं पता चलता कि सांप ने क्यों काटा। अधिकतर ऐसे होता है कि आप देखोगे जंगलों में या गांव में लोग खेतों में काम कर रहे हैं और सांप ने काट लिया, और बच गए तो बच गए और नहीं तो फिर नहीं बचे। क्या हुआ था, वो बेचारे अपने काम में लगे थे, उस सांप को हानि भी नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन उसने काट दिया, चले गए। इसलिए ये लोग असंत ऐसे ही होते हैं, हम उनका कुछ न करें परंतु वे रास्ते में आकर या हमारे मार्ग में बाधा अवश्य बनेंगे। बिना कारण से सज्जनों के जीवन में कष्ट पहुंचाना ये असंतों का लक्षण है, बिना कारण। और आज भी दिखते हैं संसार में, नहीं, आप चले जा रहे हो, कोई पी करके चला आ रहा है, आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया, आपका क्या दोष है? ये उसका स्वभाव है। कोई चोर है, आप अपने मेहनत से कमा करके ले आकर के रखे हो, अपने जीवन को चला रहे हो, वो आकर के आपके जीवन में चोरी कर लिया, आपने उसका क्या बिगाड़ा? वे असंत हैं। असंतों का लक्षण ऐसे ही है। ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं हमारे आसपास। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि हिमपात जब होता है, ओले पड़ते हैं, अब ओले पड़कर अपना भी नाश कर लेते हैं और खेती का भी नाश करते हैं। बर्फ पड़ती है तो अंततः पिघलती है, और जो खेतियों पर, जिन भी खेती पे, शशि कहते हैं खेती को, संस्कृत में शशि, उस पर पड़ करके उसको भी नष्ट कर देती है। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि शशि हति हिम उपल बिलाही। जिस प्रकार खेती को नष्ट करके ओला अपना भी बिला जाता है, नाश कर लेता है, ठीक वैसे ही दुष्ट लोग होते हैं, वे भी अपने जीवन में अंततः कर्म करके नरक में जाते हैं और अपने साथ जितने लोगों के संपर्क में आते हैं सबको ले जाते हैं। नहीं, जैसे आप किसी को मिलिए, आप कहां जा रहे हो? इस वीकेंड में कैसीनो सोच रहा हूं। ओह अच्छा, तुम क्या कर रहे हो? मैं इस वीकेंड सत्संग कर रहा हूं। नहीं, कभी तो आओ, कभी आने में क्या, एक बार ऐसे चल के देखो तो सही, एक बार जाने में क्या है। अब उनको पता है कि स्वयं तो चले गए, वो धीरे धीरे दूसरों को भी ले जाएंगे, स्वयं तो अपना नरक में जाएंगे और दूसरों को भी ले जाएंगे। ये उनका उद्देश्य है, सहज रूप से ले चलना। इसलिए कह रहे हैं दुष्टों का उदय ही संसार में दूसरों के नाश के लिए होता है। ठीक वैसे ही जैसे धूमकेतु होता है या अधम ग्रह केतु होता है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, बस जीवन में कष्ट ले आना है, तो उनका उदय ही इसीलिए होता है। जैसे चंद्रमा का उदय, सूर्य का उदय तो जीवन में मंगल के लिए, आनंद के लिए होता है, जीवन को चलाने के लिए होता है, जीवन में रसवर्धन के लिए होता है। परंतु केतु का उदय होने पर बड़े अपशकुन प्रकट होते हैं प्रकृति में, जीवन में, सर्वत्र। तो इसलिए कह रहे हैं संत उदय संतत सुखदाय,
संत और असंत का लक्षण है। सूर्य इंदु तमारी अर्थात चंद्रमा और तमारी अर्थात सूर्य, जिस प्रकार इन दोनों का उदय संसार में केवल और केवल मंगल के लिए होता है। क्योंकि हमें लगता है कि नहीं सूर्य तो आकर इतना तप रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, परंतु ये हमारे मंगल के लिए। अगर सूर्य ऐसा न करें तो इस प्रकृति में जो ऋतुओं का चक्र है वो नहीं चलेगा, और ऋतुओं का चक्र नहीं चलेगा तो जो हमें जीवन चलाने के लिए जो वनस्पतियों की अन्न की आवश्यकता होगी वो पैदा नहीं होंगे। इसलिए सूर्य और चंद्रमा का जो चक्र है, भले हमें न लगे कि हमारे हित के लिए है, परंतु हमारे हित के लिए। ठीक वैसे ही संत हमारे जीवन में सूर्य और चंद्र की तरह रहते हैं। कभी कभी लगता है कि उनका स्वभाव बहुत प्रखर है, या हमें वे कैसी बातें बता रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे हित की नहीं है, परंतु वास्तव में हमारे हित की होती है। उससे हमारा मंगल होता है। तो इस प्रकार 4 प्रश्नों का उत्तर दिए। 5वें और 6ठे प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है। परम धर्म श्रुति विदित हिंसा, पर निंदा समयग्न गरीसा। तो पुण्य के लिए तो बस इतना ही बता दिए कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। सो अगर सबसे बड़े पुण्य की बात करोगे तो सबसे बड़ा पुण्य तो परम धर्म है, जो हमारे श्रुतियों ने कहा है, अर्थात मानव शरीर पाकर भगवान को प्राप्त कर लेना, यही परम धर्म है, जिसकी व्याख्या हम पिछले शनिवार को विस्तार से किए थे। वो परम धर्म है जो हमारे रामचरितमानस में भी आया है, भागवत पुराण में भी आया है कि परम धर्म भगवान की प्राप्ति है, भक्ति है, जो हमारी श्रुतियों ने कहा है। उसको कर लेना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बड़ा पाप पर निंदासम अघ्न गरीषा, पर निंदा। अब पर निंदा कह करके उसका विस्तार कर रहे हैं। देखिए, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा अर्थात अपनी आत्मा का आत्माहन, आत्म हत्या न करना, अर्थात जिसके लिए शरीर मिला है उसको न पाकर के अन्य चीजों को पाकर शरीर को व्यर्थ कर देना, वही एक प्रकार से हिंसा है। श्रुति विदित वेदों के अनुसार उस हिंसा को न करना, अर्थात परम धर्म भगवान को पाने के लिए जो भी हमारे साधन है उनको करना, वही अहिंसा है वेदों के अनुसार। वो पुण्य हो गया, परम पुण्य। परम जो पाप है उसका विस्तार कर रहे हैं कि दूसरों की निंदा, पर निंदासम अघ्न गरीषा। तो पर निंदा कितने प्रकार की होती है, उनके क्या क्या परिणाम है, उसका वर्णन कर रहे हैं। हर गुरु निंदक दादूर होई, हर गुरु निंदक दादूर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। हर गुरु निंदक दादुर हुई, दादुर अर्थात मेढक। भगवान शिव जी का और गुरु का निंदा करने वाला मेढक बनता है। और कितने जन्मों तक? हजारों जन्मों तक। एक दो जन्म नहीं कि मेढक बन गया फिर उनके पास निकल गया। क्योंकि निंदा करने वाला बहुत जल्दी शांत नहीं होता, टर टर बहुत लंबे समय तक करता है। इसलिए पता नहीं कितने बार टर टर किया हुआ है, हर बार के लिए एक एक बार मेढक बनना पड़ता है। इसलिए भगवान शिव जी की निंदा और गुरु की निंदा में न तो सम्मिलित हो, यदि कोई कर रहे हो तो दो विकल्प है, या तो उनके मुंह को बंद करवा दें
या तो वहां से अपने कान को बंद करके चले जाएं। रामचरितमानस के बालकांड में माता सती जी के प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं कि कान मुदिनत चलिए पर आई, काटिए तासु जीव जो बसाई। यदि वहां रहें तो उसकी जीवा को काट लें, अर्थात उस जीवा को बंद कर दें, उसको अपनी तरफ से बंद करा दें, या फिर वहां से कान बंद करके चल दें, ये कर सकते हैं। अन्यथा मेढक होना होगा। दूसरा, द्विज निंदक बहु नरक भोग कर, द्विजों का, विप्रों का, ब्राह्मणों का ऐसे ही निंदा करना, उसको नरक में भोग करके फिर पहले एक जगह जाएगा, थोड़ा सा भोगने के पश्चात जब वहां का समय पूरा हो जाएगा, उसके बाद पुनः संसार में आएगा कौवा बन करके, और फिर उसके बाद में कौवे की योनि में रहेगा। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, देवताओं की और श्रुतियों की निंदा करने वाले। कई लोग वेदों की निंदा करते हैं, आजकल फैशन में भी हैं लोग बहुत से, और वेदों की निंदा करके आप एक तरह से अपने आप को बहुत स्थापित कर लेते हैं। ऐसे गोस्वामी जी इसके साथ एक शब्द दिए हैं, सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी। सामान्यतः इनका स्वभाव बड़ा अभिमान का होता है कि हम तो नहीं मानते, और वो अपनी बातें तब कहते हैं ऐसे लोग रौरव नरक परहिते प्राणी। रौरव नरक जो 27 तरह के नरकों का वर्णन भागवत महापुराण में है, उनमें से एक प्रकार का रौरव नरक है। रौरव है, महारौरव है, जहां पे जाके खूब रोना पड़ता है। हमारे शरीर को कहते हैं नोच नोच कर लोग खाते हैं, और हम ऐसे ही बैठकर रोते हैं, कितना कष्ट होगा। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे लोग रौरव नरक में जाते हैं। और कुछ लोग उल्लू बनते हैं। वे कौन है? हो ही उलूक संत निंदारत मोह निशा प्रिय ज्ञान भांगत। हो ही उलूक संत निंदारत। कुछ लोग संतों की निंदा में रत रहते हैं। जैसे ही किसी को देखिए, अरे ये सब लोग तो ढकोसले वाले हैं, इनसे दूर रहा करो, हम तो इन लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, ये लोग काम नहीं कर सकते, बस दूसरों के पैसे पे पलने वाले लोग हैं, ढोंगी लोग, जबकि बेचारे वो उनसे कुछ मांगे ही नहीं, लेकिन वे जैसे दिख गए वेशभूषा में, पहले उनको 4 अपशब्द कह करके फिर हमको शांति मिलती है। इसलिए कह रहे हैं रत, जो संत निंदा रत रहते हैं वे लोग हो ही उलूक, वे लोग उल्लू बनते हैं। उल्लू की विशेषता है, रात्रि में दिखता है, दिन में नहीं, ये उसकी विशेषता है। क्योंकि संत लोग क्या करते हैं? संत लोग रात्रि से प्रकाश में ले जाते हैं, अज्ञानता से ज्ञान में ले जाते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय। और जिनको ये अच्छा नहीं लगता, अर्थात संतों का ये आचरण अच्छा नहीं लगता कि भाई हमें अज्ञानता से आप ज्ञान में ले जाएं, तो भगवान उनको कहते हैं तथास्तु। आपको ऐसा हम गुण देंगे कि जहां ज्ञान होगा वहां पर भी आपको अज्ञान दिखेगा, क्योंकि आपकी आदत यही है। संत स्वयं चलते फिरते ज्ञान है, ज्ञान के दीपक हैं। तुम्हें उनमें भी अंधेरा दिख रहा है, इसे तुम्हें वैसे ही हम देना चाहते हैं। प्रभु उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। और अंतिम प्रकार जो निंदकों का वर्णन करते हैं, उन्हें जड़ कहते हैं। कि जड़ अर्थात इसके पहले वाले लोग यदि देखोगे तो कोई गुरु की निंदा करता है, कोई शिव जी की निंदा करता है, कोई वेदों की करता है, कोई देवताओं की करता है, और कोई संतों की कर रहा है, और कुछ लोग ब्राह्मणों की कर रहे हैं। लेकिन कुछ इनसे भी श्रेष्ठ लोग हैं, इनसे भी कुशल हैं। वे लोग कुछ नहीं देखते, वो बस निंदा करते हैं। उनका काम है निंदा करना। उनके अंदर कोई विवेक ही नहीं है कि किसकी निंदा करना है, जो भी दिखे निंदा करना। ऐसे लोग भी बहुत मिलते हैं। और भाई कैसे चल रहा है, अरे क्या बताएं, ऐसा कहकर फिर उनका चालू हो जाएगा। ये देख रहे हो ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वो उनका देखे वो कैसे कर रहे हैं। आप किसी मौसम की बात करो, अरे ये मौसम कैसा है, सूर्य की निंदा करने लगेंगे, चंद्रमा की निंदा करेंगे, बरसात की निंदा करेंगे, ठंडी की निंदा करेंगे, गर्मी की निंदा करेंगे। जो कोई अगर भारत में हमने देखा कोई दूध देने वाला था उसकी निंदा करेंगे।
कोई सब्जी वाला उसकी करे, मतलब उनके लिए विषय और कुछ है नहीं, बस आप नाम ले लीजिए वो आरंभ हो जाएंगे। या उनकी स्वास्थ्य के बारे में पूछ लो, स्वास्थ्य की नहीं, अरे स्वास्थ्य, फिर शरीर की लेकर के शुरू हो जाएंगे। अर्थात उनके जीवन में निंदा बुराई कहने के अतिरिक्त कुछ और कार्य ही नहीं, विषय ही नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उन्हें विशेषण देने की जड़ लोग हैं। ये जैसे जल होता है, अग्नि होता है, पृथ्वी, ये जड़ है, ये भेदभाव नहीं करते। अग्नि सबको जलाता है, जल सबको बहाता है, पृथ्वी सबको आश्रय देती है। ठीक वैसे ये महाशय हैं, सब कई निंदा जे जड़ करही, सब इनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवतार शब्द का प्रयोग किया। ये लोग अवतार लेते हैं, मतलब ये ऐसे महान लोग हैं क्योंकि इनकी दृष्टि में सब लोग मूर्ख हैं, तो सब लोग इनसे नीचे हैं, इसलिए अवतार लेते हैं। जैसे भगवान अवतार लेते हैं, अवतार अर्थात उतर कर नीचे आना, हमारे स्तर पे भगवान आते हैं, इसलिए उन्हें अवतार कहा जाता है। ठीक वैसे ये लोग हैं जिनकी दृष्टि में सब लोग गिरे हुए, केवल यही श्रेष्ठ हैं, इसलिए ये लोग अवतार लेते हैं। क्या बनकर अवतार लेते हैं? चमगादड़। चमगादड़ एक ऐसा जंतु है पूरी सृष्टि में जिसका भोजन करने का और मल त्याग करने का एक ही मार्ग है। तो ये चमगादड़ की विशेषता है, यही ये जन्म लेते हैं अवतार बन करके। इसलिए कह रहे हैं कि सबसे बड़ा भयंकर तो यही पाप है, निंदा करना। और निंदा में अलग अलग श्रेणियां हैं, इसलिए निंदा से सदैव बचें और श्रुति विदित अहिंसा, इसको सदैव अपने जीवन का धर्म बनाएं, जिससे हम संसार सागर से पार हो जाएं। आगे जो मानस रोग हैं उनकी चर्चा हम लोग अगले सप्ताह में करेंगे। श्री राम जय जय